स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या दुनिया में राइस की क्राइसिस होने वाली है? क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा होगा वीट को लेकर, गेहूं को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, स्पेशली क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर में थे और ब्रेड बास्केट बोला जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वीट जो है रशिया और यूक्रेन से एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन वो सिचुएशन हमने देखा। लेकिन अब यहाँ पर राइस क्राइसिस के बारे में क्यों चर्चा हो रही है, ये आप देख सकते हो। ग्लोबल फूड प्राइसेज आर सोरिंग, राइस कुड बी नेक्स्ट। और साथ ही साथ भारत के पर्सपेक्टिव से स्पेशली, क्योंकि भारत का स्थान अगर आप देखोगे राइस के मामले में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा यूपीएससी की फाउंडेशन बैच दोस्तों ये 2 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, तो जल्द से जल्द इसके अंदर आप एनरोल कराइए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दे रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली हमने MCQs आपके लिए रखा है, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम है, क्रैश कोर्स भी लाया जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम के पहले। प्रीलिम्स की तैयारी आपकी अच्छे से हो, साथ ही साथ जो मेंस का एग्जाम है उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, ज्ञानवाणी सेशंस हो गए, जहां पर हम आपको जो ब्यूरोक्रेट्स हैं फॉर्मर, उनके साथ बातचीत कराएंगे डायरेक्टली, किस तरह से आप अपने आंसर्स को एनहांस कर सकते हैं, तैयारी कैसे अच्छे से कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक मेंटर आपको दिया जाएगा जो कि पूरे प्रिपरेशन के दौरान, जर्नी के दौरान आपके साथ रहेगा। और ये सारी चीजें जस्ट इमेजिन दोस्तों सिर्फ 19,000 में दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है जो एजुकेशन है वो अफोर्डेबल होना चाहिए। और इसी के तहत आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स आपको इतने कम दाम पर मिल सके। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, फूड के प्राइसेस पिछले कुछ महीने में हम सबको पता है कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें राइस अगर आप देखोगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड है, आपको पता होगा एशिया के अंदर, ये एक अगला क्रॉप हो सकता है जो कि क्राइसिस में जा सकता है, ऐसा कई सारे इंडस्ट्री वॉचर्स का कहना है। जो प्राइसेस हैं फूड्स के, जैसे कि वीट हो गया, ग्रेन हो गया, मीट से लेकर ऑयल से लेकर हर एक चीज बढ़ते हुए हमें देखने को मिला है, लेकिन अगला राइस हो सकता है, ऐसा मानना है कई लोगों का। ऑलरेडी आपने देखा होगा जो कॉस्ट है फर्टिलाइजर, एनर्जी, हर एक चीज रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में काफी ज्यादा बढ़ा था। फूड एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया था, आपको पता होगा, भारत की तरफ से वीट के ऊपर बैन लगाना, यूक्रेन ने वीट, ओट, शुगर, कई चीजों के ऊपर बैन लगाया, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल को बैन लगाया। तो यहां पर खतरा यह है कि राइस क्या अगला होगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जो प्राइस इंडेक्स दिया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो जो राइस का प्राइस है वो 12 महीने के हाई पर चला गया है। पिछले 12 महीने में सबसे ऊंचले स्तर पर चला गया है। लेटेस्ट इनके द्वारा जो आंकड़ा दिया गया वो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आता हूं कि भारत इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है पूरे विश्व के अंदर। आप इस चार्ट के अंदर देखिए, विश्व के अंदर जो राइस का प्रोडक्शन है वो आपको सबसे ज्यादा चाइना में देखने को मिलेगा और उसके बाद भारत में है। मतलब कि पूरे विश्व भर के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 23 से 24%, जस्ट इमेजिन, मतलब 1/4 प्रोडक्शन अकेले भारत में होता है। तो भारत अपनी आपूर्ति तो करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारे देश भारत के ऊपर निर्भर हैं। तो भारत में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पर कोई दिक्कत होती है, तो उसका डायरेक्टली असर यहां पर हो सकता है। तो क्वेश्चन यह है कि भारत का क्या सिचुएशन है। देखो, यहां पर भारत में अक्सर आपने सुना होगा मॉनसून को लेकर चर्चा होती है। जब भी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है तो मॉनसून कैसा रहा उसके ऊपर निर्भर करता है। तो मॉनसून की अगर हम बात करें, ये जो अभी खारिफ सीजन चल रहा है उसमें काफी अच्छा वर्षा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसकी वजह से टोटल एरिया सोन अगर हम देखें खारिफ क्रॉप का, वो पहले के मुकाबले बड़ा है, काफी ज्यादा बड़ा है। बट इवन सरपासिंग द लास्ट ईयर कवरेज, पिछले साल जितना कवरेज हुआ था उससे ज्यादा हुआ है इस साल जून और जुलाई के महीने तक अगर हम देखें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि खारिफ के अंदर ये जो पैडी वाला है, ये जो राइस वाला एरिया है जहां पर इसको उगाया गया है, उसमें कमी देखने को मिलेगी। पिछले साल आप देख सकते हो करीब 155 लाख हेक्टेयर एरिया में इसको उगाया गया था, लेकिन इस साल 15 जुलाई तक यह आंकड़ा सिर्फ 128 लाख हेक्टेयर है। मतलब कि पिछले साल के मुकाबले यहां पर जो एकरेज है, जो एरिया है, वो कम हुआ है। यह चिंता की बात है
तो इसका कारण क्या है बेसिकली, मतलब कि क्या हमें इससे चिंता होनी चाहिए? देखो, अगर आप यहां पर देखोगे तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं होगा, क्योंकि एक मेन चीज है कि सरकार के पास जो रिजर्व रखा होता है, गोडाउन्स के अंदर बड़ी मात्रा में राइस रखा होता है, वो काफी अच्छा सिचुएशन है। ये आप देख सकते हो, करीब 47.2 मिलियन टन का जो राइस है वो 1 जुलाई तक गवर्नमेंट के गोदाम में रखा हुआ था, जो कि आप कह सकते हो 3.5 टाइम्स ज्यादा है। मतलब जितना मिनिमम होना चाहिए सरकार के पास गोडाउन्स के अंदर, उससे 3.5 गुना ज्यादा है। मैं आपको चार्ट में भी दिखाता हूं। यह आप देख सकते हो 2022 में 472 लाख टन, या तो आप इसको 47 मिलियन टन कहिए या फिर 472 लाख टन, एक ही बात है। तो प्रॉब्लम बेसिकली अगर आप देखोगे थोड़ा सा, वो है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल 2021 में कितना था? 491 लाख टन, और उससे यहां पर कमी हुआ है। अब कितना हो गया है? 472 लाख टन। तो कमी कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, मतलब अभी भी हमारे पास जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा सरकार के पास रिजर्व में राइस रखा हुआ है। लेकिन यही सेम कंफर्ट आपको वीट के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। आप वीट का आंकड़ा देखो, वीट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। वीट का अगर आप देखोगे तो 603 लाख टन पिछले साल सरकार के पास रिजर्व पड़ा हुआ था, लेकिन अब कितना हो गया? अचानक से ये गिरकर हो गया है सिर्फ 285 लाख टन। मतलब कि जितना रिक्वायरमेंट है वीट का रिजर्व होना चाहिए, उतना ही यहां पर इस समय आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर जब ये राइस की चर्चा हो रही थी तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये चिंता था कि कहीं ये सेम सिचुएशन, मतलब वीट के साथ जो हुआ है, कहीं ये सेम सिचुएशन राइस के साथ ना हो जाए। क्योंकि वीट का क्या हुआ था बेसिकली, मार्च और अप्रैल के महीने में अचानक से हीट वेव आ गया था, जिसकी वजह से एक सिंगल बैड क्रॉप की वजह से अचानक से सरकार का जो रिजर्व है वो गिर गया। सरकार अपना रिजर्व निकालते गई और उतना कलेक्ट उसको नहीं कर पाई। राइस का मामला अगर आप देखोगे तो भारत बहुत ज्यादा निर्भर है। करीब 40% जो टोटल फूड ग्रेन आउटपुट होता है देश के अंदर, उसका 40% अकेले राइस कवर करता है। भारत एक बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, जी हां, वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, ये भी आपको समझना है। 21 मिलियन टन जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू करीब 9 या फिर 10 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो चिंता हमें इस बात की होनी चाहिए कि कल के डेट में मान लो जैसे कि वीट में अगर हमारा रिडक्शन हुआ, वीट में कोई कमी आई, तो वीट तो हम इंपोर्ट करा लेंगे, लेकिन राइस के मामले में हम इंपोर्ट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हम खुद एक्सपोर्ट करते हैं राइस को। बाकी के देश भारत के ऊपर निर्भर हैं, तो यहां पर हम इंपोर्ट नहीं करा सकते। राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो भारत में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो पूरे विश्व के अंदर आ सकता है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आना चाहिए कि आखिरकार ये एकरेज क्यों गिरा। मैंने अभी आपको बताया ना कि टोटल खारिफ क्रॉप अगर हम देखें, जो मानसून में सोइंग की जाती है, जिसकी मानसून क्रॉप हम जिसको कहते हैं, तो टोटल क्रॉप तो बढ़ा है एरिया में, लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली राइस में क्यों कमी आई है? देखो, राइस में कमी इसलिए आई है क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस आप समझ लीजिए। जो पैडी फील्ड होता है, उसके पहले जो पैडी है उसको नर्सरीज में आपका उगाया जाता है फॉर 25 टू 35 डेज। ठीक है, 25 टू 35 डेज तक उसको किया जाता है, नर्सरीज में रखा जाता है। जो पहला सोइंग की जाती है पैडी की, फिर नर्सरी से उठाकर उसको मेन फील्ड पर लाया जाता है। और मेन फील्ड में कब लाया जाता है? मॉनसून रेन के जस्ट पहले। तो होता क्या है कि मॉनसून रेन के जस्ट पहले यहां पर उसकी टिलिंग की जाती है, जो पूरा खेत है उसको जोता जाता है, और फिर वहां पर जो नर्सरी से जो आपका पैडी लाया गया था उसको वहां पर उगा दिया जाता है। अब एक्चुअली क्या होता है कि अगले कुछ हफ्तों तक, 1 से लगभग 3 हफ्ते तक जो है, उस पूरे फील्ड को 4 से 5 सेंटीमीटर का डेप्थ का पानी चाहिए होता है। पूरा फील्ड जो है वो उसको पानी से भर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर पानी चाहिए वहां पर, तो बिना मानसून के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा पूरे देश के अंदर। तो मानसून इसीलिए यहां पर जरूरी हो जाता है। और इस बार का मानसून अच्छा रहा है। इस बार का मानसून अगर आप देखोगे तो यहां पर 12.7% ज्यादा आया है नॉर्मल से। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो स्पेसिफिकली ये वाला बेल्ट है जहां पर सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, उत्तर प्रदेश से लेकर वेस्टर्न यूपी से लेकर पंजाब वाला थोड़ा सा एरिया हो गया, तो यहां से लेकर पूरा वेस्ट बंगाल तक ये मेन एरिया है आपका राइस के प्रोडक्शन का। तो जो आपका रेन है, बारिश है, वो तो पूरे देश भर में यहां पर ज्यादा हुआ है ओवरऑल हम देखें तो, लेकिन इस वाले फील्ड में, इस वाले जगह पर जो है वहां पर रेन कम हुआ था। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए 55% कम बारिश हुई है, वेस्ट यूपी में, ईस्टर्न यूपी में 70% कम बारिश हुई, बिहार में 45%। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बारिश कम होगी तो वो अपने खेत को यहां पर पानी नहीं दे पाएंगे अच्छे से। और बिहार हो, यूपी हो, हर जगह वहां पर जो एकरेज है, जो प्लांटेशन है पैडी का,
वो सही से नहीं हो पाया, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो क्वेश्चन ये है कि चलो मान लो अभी क्राइसिस नहीं है, तो क्या आगे क्राइसिस आ सकता है? देखो ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि जो मानसून है वो बहुत ही जल्द और ज़्यादा स्ट्रांग होगा इन सभी एरियाज़ में जहाँ पर ये बारिश नहीं आई थी, और मोस्ट प्रोबेबली ये कवर कर लेगा। दूसरा एक और कारण यह है क्राइसिस नहीं आने का, वो ये है क्योंकि राइस क्या होता है, वो वाइडर जोग्राफिकल एरिया में कवर होता है, मतलब नॉर्थ से लेकर सदर्न साइड से लेकर हर जगह होता है। वीट तो क्या है, बेसिकली नदर्न साइड में ही सीमित रहता है वीट का प्रोडक्शन, लेकिन राइस के मामले में ऐसा नहीं है। और राइस की एक और खास बात यह है कि चाहे खारिफ हो या फिर राबी सीजन हो, तो राबी सीजन के दौरान साउथ में काफ़ी अच्छा कल्टीवेशन होता है इसका, लेकिन वीट के मामले में क्या है, सिर्फ वो राबी सीजन में ही कल्टीवेशन हो सकता है। तो यहाँ पर राइस के मामले में हम देखें, पैडी के मामले में, तो हमारे पास बेनिफिट है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि सरकार के पास रिजर्व भी काफ़ी अच्छा पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि भारत में तो राइस का ऐसा क्राइसिस नहीं होगा, लेकिन मे भी हो सकता है कि प्राइस बढ़ने से पूरे विश्व के अंदर राइस की थोड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं, अभी क्या हुआ था, बांग्लादेश के अंदर भी राइस का प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रहा था, और इसीलिए बांग्लादेश ने क्या किया, वहां पर वो जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था उसको 62% से गिराकर डायरेक्टली 25% कर दिया। मतलब कि बांग्लादेश चाहता है कि वहां के लोग इंपोर्ट कराएं भारत से जो राइस है, और इसी की वजह से अचानक से राइस का एक्सपोर्ट जो है भारत से बढ़ गया, वो बांग्लादेश जाने लगा। तो इसी की वजह से यहाँ पर प्राइसेस भी बढ़ गए थे। तो ओवरऑल आई होप कि आप समझ गए होंगे कि भारत में कम चांसेस है राइस के क्राइसिस का, लेकिन दुनिया भर के अंदर बाकी जगहों पर यहाँ पर राइस में प्रॉब्लम आ सकती है। देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो पैडी फील्ड होता है, ये जो राइस का ये पैडी फील्ड है, वहां पर से कौन कौन से गैसेस रिलीज होते हैं, ये आपको बताना है इन चार में से। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब दोस्तों आसान हो गई है। यूज माई कोड अंकित लाइव, क्योंकि इससे आपको डायरेक्टली जो डिस्काउंट है पूरे कोर्स पर मिल जाएगा। हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और जल्द से जल्द अवेल करिए, क्योंकि 20 जुलाई को ये एडमिशन क्लोज होने वाला है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Hello sir, this is Shashwat Mishra from Prayagraj, UP. I just want to tell to you that my mentor Shri Om Dwivedi sir is very perfect mentor. I want to say that he is a person who motivate. He is a person as saying like a SWOT. Like he improves the strength, he more improve our weaknesses, he tells us about the opportunities, he removes स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।